उसको गले में ऐसे चुन्नी से लपेट के लिटाई हुई थी, पर सिर्फ एक बूढ़ी औरत उसके पास बैठी थी, ननद थी उनकी, वो भी आई हुई थी और उसको बिल्कुल गला घोट के मारा हुआ है जी। और वो मौके पे फरार है, और उससे कि उसकी स्थिति वो हालत ठीक नहीं है। अपनी लड़की को संभालो। तो फिलहाल है नरवाना के सिविल हॉस्पिटल में। और मटोर गांव की छोरी दमतान साहिब रह रखी थी। मटोर जो कैथर जिले का गांव है और दमतान साहिब जो जींद जिले का गांव है, तो उड़ बह रखी थी। तो गराड़ा द्वारा फोन आवे है पड़ोसिया का कि अपनी छोरी ने संभाल लो आकर ने। और इनके आरोप है, मटोराड़ा के आरोप है कि हमारी छोरी की हत्या करी गई है। बाकी पूरा मामला के है इन्हें पे पूछेंगे। क्या नाम है जी आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम जोगिंदर सिंह है। मेरा मटोर गांव है। जो हमारी सिस्टर आज मारी गई है दमतान गांव में, उसका नाम राजू है। हम प्यार से राजू ही बोलते हैं। जसविंदर नाम है उसका सही, राजविंदर। 4 साल पहले शादी हुई थी। शादी के 6 महीने बाद लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था। वो गुड़िया हमारे 6 महीने घर पे भी रही है। फिर वो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी थी, एमए पास थी जी वो। और ससुराल में रह के पढ़ाई भी अच्छी की। आज सुबह हमारे को थर्ड पार्टी से फ़ोन आता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। थर्ड पार्टी यानी जिसने रिश्ता करवाया किसी था? पड़ोसी ने बताया, दमतान साहिब के गांव गांव में से पड़ोसी ने, कि वो ठीक नहीं है स्थिति उसकी। जैसे हमारे घर में चाचे ताऊ और हम गए वहाँ पे, तो वहाँ में उसकी मृत्यु मिली है। वहाँ पे बेड के ऊपर उसको गला घोट के मारा हुआ है जी। मतलब जब आप उड़े बिल्कुल। पहुंचे तो हाँ, किस हालत में थी? बिल्कुल गला घोट के मार रखी थी जी। बेड पे थी, उसके खुद के रूम में नहीं थी, दूसरे रूम में थी। अच्छा। और उसके घर का कोई सदस्य वहाँ नहीं था, फरार था सारा। घर में कौन कौन है? घर में उसके सास ससुर है जी, 2 भाई थे वो है, एक उनका मामा रहता था उसी घर में, वो था। उसकी बहनें भी आई हुई थी जी, 2 ननद थी उनकी, वो भी आई हुई थी। और उसको बिल्कुल गला घोट के मारा हुआ है जी। और वो मौके पे फरार है। अभी तक प्रशासन ने उनकी मौजूदगी दर्ज नहीं करवाई है। वो अभी तक मिले नहीं है। गाँव में छिपे हैं या कहीं भी छिपे हैं, कोई नहीं आया जी। मतलब ससुराल पक्ष की तरफ तक घर में तो कोई फोन नहीं आया, सिर्फ पड़ोसी हाँ पड़ोसिया का जी, फोन थर्ड आया। पार्टी से फ़ोन आया पड़ोस से कि उसकी स्थिति वो हालत ठीक नहीं है, अपनी लड़की को संभालो। जैसे हम गांव से आए, हमारे चाचे ताऊ आए, हम वो थोड़ा बाद में पहुंचे थे, तो उसको गले में ऐसे चुन्नी से लपेट के लिटाई हुई थी, पर सिर्फ एक बूढ़ी औरत उसके पास बैठी थी। ये सिचुएशन है। और अभी हम प्रशासन से यही चाह रहे हैं कि उनकी जी जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए और जो उनके सख्त से सख्त सजा दी जाए। इसलिए राजू जो आपकी जी, बेबे है, हाँ जी, तो जिस टाइम आपने वो देखी है डेड बॉडी जी, उसकी जी, वहां पे मिली है बेड हाँ पे, जी। तो कितने निशान चोट? बिल्कुल है जी, निशान गले में है, जैसे गला घोट रखा हो, गले में निशान है। यहाँ पे चोट के निशान है जी। मुंह पे भी जैसे अभी नई नई मौत हुई थी, तो उसके निशान अभी भी बिल्कुल है जी। उसके फेस पे भी है। हाँ जी। ये कितने बजे की घटना है? ये सुबह 8 बजे बिल्कुल फोन आया सवेरे हमारे सवेरे की घटना है जी। सुबह 8 बजे फोन बिल्कुल आया? हाँ जी, 8 8 साढ़े 8 बजे हमारे पास फ़ोन आया। लगभग 10 बजे तक हम हम पहुंचे। पहुँच गए थे 10 बजे तक वहाँ पे। हम जाके देखा तो वो जो बेड आपकी पे ही बेबी लटा। थी उसका फोन फान कुछ नहीं उसका लगा। फ़ोन उसके फोन पे तोड़ घर से रखा है फोन जी। पर 15 फोन किए गए, कोई अटेंड नहीं किया किसी ने फोन। तो उधर जाके हमने पहले फोन ढूंढा, नहीं मिला। लेकिन जब फोरेंसिक टीम आई जींद से, तब हमने उनके सामने रिंग की तो एक पिट्ठू बैग टंगा था, उसके साइड में जो वाटर बोतल की जगह होती है उसमें फोन मिला। उसका डिस्प्ले टूटा हुआ है या स्क्रीन गार्ड टूटा, फोन ऑन नहीं हुआ है। लेकिन वो बाहर से अभी डिस्प्ले टूटा नहीं टूटा, लेकिन बाहर से टूटा हुआ है फोन। घंटे घंटे जा रही थी। हाँ घंटी मतलब आवाज कर रहा था वाइब्रेशन वाली। अच्छा, जो आप की सिस्टर है राजू, आपकी दो बेटियां वहां पे हाँ रखी दोनों है? सगी बहनें हैं, एक इससे छोटी है काजल नाम है उसका, वो इसके सगे मतलब वो भी दोनों भाई हैं, ये भी दोनों बहनें थी। तो काजल है वो शादी के 1-2 बार ही गई है ससुराल में। तो उधर वही लड़ाई झगड़ा, वो लड़की थोड़ी डरने वाली थी तो बोली मैं नहीं जाऊंगी, मार देंगे, इस करके वो मटोर में ही है। अच्छा। हाँ पिछले 1-1.5 साल के लगभग हो गए मटोर में ही है वो। और जो ये बड़ी लड़की है ये कब गई ये थी बड़ी ससुराल लड़की में? भी पहले 6-7 महीने गाँव में थी। 6 महीने पहले हस्बैंड आया था उसका, वो बोला मैं घर वालों से अलग हो गया है, हाथ पाँव जोड़े कि अभी मेरी जिम्मेदारी में ले जाता हूँ। अच्छा। हाँ तब ले गया था। काम बच्चा भी किए 1.5 साल दोनों का। काम? दोनों कुछ नहीं करते काम, खेती करते हैं फिलहाल। तो जब रिश्ता क्यों हुआ था तब बताया गया था कि वो किसी गुड़गांव कंपनी में परमानेंट लगे हुए हैं, लेकिन बाद में वो अभी घर पे ही थे, ऐसा कोई जॉब मतलब रिश्ता झूठ बोल कर करवाया गया है? बिल्कुल हाँ जी। मतलब झूठा। उस टाइम आश्वासन ऐसा दिया गया था कि भाई वो परमानेंट जॉब पे हैं गुड़गांव ज़मीन फैक्ट्री का में। भी ज़्यादा बताया था कि जी ज़मीन ज़्यादा आती है, ज़मीन भी कम ही मिली है, अभी अच्छा। कम है। और पक्की नौकरी बताई गई थी कि जो गुड़गांव में किसी लिमिटेड अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं। बता रहे कि मतलब लड़की के पिता गुजर लड़की रहे के थे पिता क्या? लड़की के पिताजी जब छोटे छोटे थे वो तब गुजर गए थे। 13 3 साल बहनें हो थी। गए। आज बाप इसलिए डरता है लड़की पैदा होने से कि दहेज ना दे तो फिर मर, और ऐसे हत्या करके छोड़ दे तो फिर और मर। बीच में एक बार जब इनकी आपस में कहाँ सुनी हुई थी, तो घर से गया था लड़की का भाई और उसकी माँ, गए थे आपस में बातचीत करने के लिए।
तब लड़के के पिता ने बोला था उनके सामने ही कि भाई तेरे पिता ने क्या दाज दे के भेजी है तू, दहेज अच्छा। के लिए हाँ। प्रताड़ना होती है। अगर इतना वो राज भोगने थे तो साहूकार से शादी करानी थी, कुछ क्या दिया है, उन्होंने दाज दे के भेज रखी है दहेज में, ये बातें होती थी। मतलब वही एक कहीं ना कहीं मन में इच्छा थी कि दहेज हमें जितना चाहिए था या नहीं मिला, जो उनके मन में था वो वही बताए। बाकी एक दहेज का मतलब इशू था उसमें कि वो चाहते थे कि हमें उतना दहेज नहीं मतलब मिला। जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था, क्योंकि शादी को 4 साल हो गए थे, हाँ जी। दूसरी लड़की भी वहीं पे ब्याह रखी थी, तो शराब वगैरह पीने की वजह से झगड़ा होया करता या फिर नहीं, यूं ही नहीं, था? नशे वाली कोई सीन नहीं था जी। मतलब घर में जो सासू है उसकी ज्यादा मतलब सबसे सब लेडीजों उससे में थोड़ा चिड़चिड़ दबते हैं, होती है। मतलब आदमी की नहीं चलती, लेडीज का थोड़ा प्रेफर है उसी के हिसाब से। तो सास की बहू की बनी नहीं, उस चक्कर में सभी उसी की लड़की थी वो उसकी साइड होगी, एक उसकी सास का भाई रहता है वो उसकी साइड हो गया, जो उसका ससुर था वो भी वाइफ से दबता था खुद की से। तो इस चक्कर में मतलब थोड़ा पूरा ही प्रेशर लड़की पे था। अच्छा, आखिरी बार राजू से कब बात हुई थी परिवार कल की? कल शाम को बात हुई थी जी, उसकी वीडियो कॉल भी हुई थी चाचा इनके चाचा जी के साथ। और कल उसके मासी भांजे जो हमारा भांजा छोटा उसको भी वीडियो कॉल में दिखाया था। कल तक उसने कुछ नहीं बताया था कि भाई मतलब नहीं, हमें कोई नहीं मिला है। मौजूदगी किसी भी आदमी की नहीं है जी, सारे सारे फरार हो रखे हैं। मतलब घर में उन्होंने तुझी बच्चा नहीं हाँ मिला? कोई हाँ, नहीं मिला कोई जी। नहीं उन्होंने ये भी नहीं बोला कि लड़की की हत्या हुई है या अपने आप हुआ, कैसे भी हुआ वो बताने वाला कोई नहीं है। सिर्फ चुन्नी से गला घोट कर मार रखी है, चोट के निशान मिले हैं शरीर पे। और उसके कोई अड़ोस पड़ोस वाला भी उसके पास नहीं मिला हमारे को जब हम उसके पास पहुंचे। तो ये प्रशासन से क्या कार्रवाई कर प्रशासन रहे से हो? तो यही चाहते हैं जी, उनकी पकड़ होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और उसको न्याय मिलना चाहिए जी। आप लोगों हम ने शिकायत दर्ज करवाई बिल्कुल है? शिकायत तो दर्ज FIR में कराई। कितने लोगों के नाम दर्ज हैं? 7 नाम। 7 नाम हैं जी, जो घर घर के सदस्य है। गांव का कोई कसूर नहीं है, ना किसी पड़ोसी का कसूर है। उनके घर के ही उनको बार बार टॉर्चर करते थे, दहेज के लिए मार पिटाई भी होती रहती थी दिन में पूरा दिन। एक जिन लड़कियों के सिर पे बाप ना हो और गरीबी हो, वो क्या ले जाएगी जी घर से। फिर भी उसकी माँ उनको बहुत कुछ देती थी। उनके चाचा थे, छोटी खेती करते हैं, वो भी उनकी छोटी छोटी जो डिमांडें थी वो पूरी करते रहे। लेकिन उनकी डिमांड हमेशा बढ़ती गई कि ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। लेडीज़ों के ताने, बार बार टॉर्चर, दिमाग हर किसी आदमी का हर अपसेट रहता ही है जी। जी। और इस कारण से वो अभी जैसे सुबह सुबह उसका ये मैसेज आया, बड़ा दुख है जी सभी लोगों में और बिल्कुल मातम है जी। हम तो देखो जी, न्याय मतलब चाहते पहले से ही झगड़ा चल रहा था, हैं। बिल्कुल तो कभी ये नहीं हुई कि भाई समझौता कर लिया, ऐसे मार पिटाई समझौता हुआ जी, लड़के घर के साथ? सदस्य जाते थे, बड़े बुजुर्ग समझा के आ जाते थे। हर दो एक दो महीना जैसे ठीक रहे, शांति रही परिवार में, फिर उन्होंने वही बातें शुरू कर देनी। फिर वो लड़की आ जाती थी घर में, एक महीना 20 दिन रह जाती थी, थोड़ा माहौल शांत हो जाता था, फिर भेज देते थे। दूसरी एक और बहन है जी हमारी, 1 साल से घर में बिठा रखी है। कोई भी सदस्य आज तक उसको लेने नहीं गया, उनका परिवार से, उसके रिश्तेदारी से। अभी 1 साल से वो बैठी है वहाँ पे। ऐसे पशु थोड़ी है जी कि हम अपने मर्जी से चलो छोड़ आओ, और छोड़ आओ तो वहाँ गला घोट के उसको मार दिया और वो मौके पे फरार हो गए। तो आप चाचा हो? हाँ जी, चाचा जी। पिताजी 12-13 साल से हाँ एक्सपायर जी। हो रहे हैं, दो भाई बड़े थे जी, हम मर गए 12-13 साल तो पहले। मतलब पालन पोषण आप ही कर रहे हाँ, हो? मैंने कराया जी। अच्छा, तो आपकी बात हुई थी राजू से? हाँ, परसों हुई थी जी। अच्छा, की और बातचीत हुई सर आपकी? मेरी तो द्योता गला बात हुई थी जी, वीडियो कॉल पर करा रही थी अच्छा। मैं। वो राजू ने तो बस सिर पर मरता करके नमस्ते करके और द्योता गला बोलेंगे जी, वो आदियान बोला था, आदियान कईयान फिर बोल के मैं राजू बोली चाचा ये सोवा का मसला है देवती। मैं ही इतनी बात हुई थी जी मेरे अच्छा। पास। तो पहले लड़ाई झगड़ा होया जब आप भी गए हो? हाँ, गए थे जी। फिर समझाए समझो कभी आए थे, उसका पिछड़ा था बड़ा, वो नंबरदार है जी, अच्छा। उसको भी बुलाया के कहा था और उसका श्यामी सारी बात हुई थी। और उसी नंबरदार ने भी नहीं कहा था भाई कोई बात नहीं हमें समझावांगे, हमें पता ही नहीं था। उसका अलग ही तरीका था जी टब्बर का, परिवार वाले गला बरतेवा, पड़ोसी गला बरतेवा, अलग ही इसकी किस्म के आदमी है। अच्छा, जो राजू है वो +2 के बाद शादी कर दी थी उसकी? उसकी बीए करें बच्चा करी थी जी। बीए करे पास है, तो एमए उड़े जाए पीछे कंप्लीट करी है? हाँ, फिर हाँ, पढ़ाई पढ़े करती जाती थी, थी और लगातार पढ़ाई कर काफी रही थी। हुआ। अच्छा। अभी भी पढ़ाई कर रही थी, जैसे घर में भी आती थी तब भी पढ़ती रहती थी। बोली भाई वहाँ पे तो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, घर आके बीबी और पंजाबी पंजाबी पूछते जी, पंजाबी वाली करे थी कुछ। अच्छा। और पंजाबी लग दी होगी नमता माँ गगड़िया को फार्म भरन नजदीक खातिर लग जाए पंजाब। पढ़ाई कर रही थी। वो हिसाब से कर रही थी। मतलब +2 मेडिकल तक कर रही थी गुड़िया? हाँ, नॉन मेडिकल से +2 किया था जी। अच्छा। पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थी जी, बहुत हाई फाई थी, बहुत अच्छी पढ़ाई करती थी। हर टाइम उसके दिमाग में ही रहता था मैं ऊंचे लेवल पे जाऊं, क्योंकि बचपन में उनकी शादियां कर दी थी समाज को देखते हुए। फिर आगे हाँ, पिताजी सिर पे नहीं थे, चाचा जी थे, इन्होंने उनकी शादी की। अच्छे जो इनसे पुगा वो बिल्कुल अच्छे तरीके से शादी की थी जी।
लेकिन डिमांड वालों की तो कभी डिमांड खत्म नहीं होती। तो अभी फिलहाल जो ससुराल पक्ष में जो घर के मेंबर थे वे तो सारे बिल्कुल फरार है जी, फरार कोई हैं। नहीं मिला हमारे तो को। और कोई जो उनकी रिश्तेदारी था या और कोई रिश्तेदारी से भी कोई नहीं आया जी हमारे को, हमारे पास कोई नहीं रिश्तेदार से आया। गांव गाँव के के पंचायत आए के बड़े बुजुर्ग, दूसरे जो पंचायत है, लोकल पंचायत है, वो आए हुए हैं, वो बातचीत कर रहे हैं। उसका रिश्तेदार नहीं आया, कोई भाई बंधु नहीं आया, वो खुद मेंबर नहीं है, कोई नहीं आया जी। वो सब उस शरीर को छोड़ के वहाँ से आउट है। वैसे ये लड़ाई झगड़ा चल कितने सालों से रहा था? ये शादी के 6-7 महीने बाद जी डिमांड आनी शुरू हो गई थी उनकी। अच्छा। ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। जिन लड़कियों के सिर पे बाप नहीं हो जी और परिवार कमजोर हो, क्या देगा। सारा खाना हैं? वाना बदल भी ताले लगाए रखे थे जी इसकी सासू। अच्छा। शादी दूध फिर भी देना अंकल जी नहीं, ने अच्छे घी अच्छे देना तरीके से नहीं, शादी की। तो लड़ाई झगड़ा बस उसमें इसी हिसाब से चल रहा था जी। फिर अपनी लड़की इतनी वो थी जी, उनकी सच्चा भाई चलो कि नहीं बस जाएंगे वो जाएंगे पानी गला रोटी खा लें थी, दिन में लस्सी पाओ, लस्सी लेने पानियों गला मतलब आज के टाइम में भी इसी सासू ससुरी की बात है। हाँ जी। अब ये हुआ चीज़ तो तो पहले सुनने में लिया करती। बहुत भयानक लगाई है जी इस हिसाब से। तो भाई फिलहाल है मटोर तो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जाली। अभी अंदर जा रखी है जी, डॉक्टर साहब के साथ पास बात करने गए हैं, सचो साहब गए हैं और कुछ गांव के लोग गए हैं। अभी देखते हैं, डॉक्टर साहब आएंगे तो। राजू की उम्र कितनी हुई? राजू की उम्र जी 26 साल है जी। 26 साल जी, है और हाँ। 1.5 साल का लड़का है। हाँ, 1.5 साल का बच्चा, 4 साल पहले शादी हुई थी। 4 साल पहले शादी हुई थी। तो भाई मटोर गांव की लड़की है राजू, जो दमतान साहिब ब्याह रखी थी। और मटोर गांव वाले की प्रशासन तय ये उम्मीद है कि जांच करी जा और जांच के बाद जो भी मतलब आरोपी है तो उसको पकड़ा जाए और सजा दी जाए। तो भाई तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आपका क्या कहना है इस मामले पे, आप भी अपनी राय जरूर रखना।